नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। क्या दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं? अब सवाल ये है कि क्या ये कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल। अब राजनीतिक हलकों से लेकर कानूनी गलियारों तक सबकी नजरें इस केस पर टिक गई हैं। दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस ने औपचारिक रूप से ट्रायल शुरू कर दिया है, जो अनंत सिंह के लिए एक नई चुनौती की तरह सामने आया है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिलने की संभावना है और वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने चार्जशीट, गवाहों की सूची और अन्य अहम दस्तावेज अदालत को सौंपकर ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी, जमानत की उम्मीद लगभग धुंधली पड़ गई है। अदालत ने जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था, तब संकेत मिल रहे थे कि जांच एजेंसी के पास कुछ प्रारंभिक सबूत मौजूद है। उस वक्त ये चर्चा भी थी कि अनंत सिंह की कानूनी टीम हिरासत अवधि पूरी होने के बाद जमानत की कोशिशों को तेज करेगी। लेकिन पुलिस द्वारा ट्रायल शुरू कर देना इस पूरे अनुमान को पलट दिया है। कानूनी जानकारों के अनुसार ट्रायल शुरू होने के बाद अदालत सामान्यतः जमानत पर विचार तभी करती है जब आरोप कमजोर हो या जांच अधूरी हो। इस मामले में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रायल शुरू होने का मतलब है कि अब मामला पूरी तरह अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, जिसमें सबूतों की जांच, गवाहों की पेशी, उनके बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे कई चरण शामिल होंगे। ये पूरा सिलसिला लंबा चलता है और अक्सर महीनों तक खिंच जाता है। ऐसे में अनंत सिंह के बचाव पक्ष को अब अधिक मजबूत रणनीति और तैयारी की जरूरत पड़ेगी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनके पास कई अहम सबूत मौजूद हैं जो ट्रायल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं बचाव पक्ष शुरू से जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है और आगे भी अदालत में अपनी दलीलों के जरिए पुलिस की थ्योरी को चुनौती देगा। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रायल शुरू होने के बाद जमानत मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अदालत इस बार इस बात पर भी विचार करेगी कि आरोपी के बाहर आने से कहीं सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों पर दबाव की आशंका तो नहीं। इस मामले में राजनीतिक हलचल भी तेज है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पहले ही राजनीतिक चर्चा का विषय थी, लेकिन अब ट्रायल शुरू होने के बाद इस मुद्दे ने फिर से सियासी बहस को हवा दे दी है। विरोधी दल इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से सही कदम बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम करार दे रहे हैं। इस विरोधाभास ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। देखिए, अब तक सामने आई जानकारी से इतना स्पष्ट है कि अनंत सिंह को जेल से बाहर आने में अभी लंबा समय लग सकता है। ट्रायल की शुरुआत ने उनकी जमानत की संभावनाओं को बेहद कमजोर कर दिया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें जेल में कई सप्ताह या महीनों तक भी रहना पड़ सकता है। देखिए, कुल मिलाकर दुलारचंद यादव हत्याकांड अब एक गंभीर कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक बहस की केंद्र में बदल गया है, जहां अगले फैसलों का असर न सिर्फ अनंत सिंह बल्कि बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।